मिलता है? बोलो मेरी माँ। मानव शरीर किससे मिलता है? बड़े भाग। क्या करना है शरीर को पाकर? सेवा, भला काम करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान क्या होते हैं ये केवल आप जान सकते हैं। कुत्ता कभी नहीं जान सकता कि ईश्वर क्या है। चींटी कभी नहीं जान सकती कि ईश्वर क्या है। 84 लाख योनियों में जितनी बुद्धि आपके पास है और किसी के पास इतनी बुद्धि, मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो हाथी से भी काम कराता है और शेर से भी काम कराता है। पहले सर्कस होते थे ना, तो शेर भी काम करता था सर्कसों में। बोलो हाँ। अब तो सर्कस का जमाना चला गया, पर एक टाइम था सर्कस। सर्कस सुना आप लोगों ने कभी? पहले सर्कस चलते थे। बचपन में मैं भी एक बार सर्कस देखने गया था। गांव के पास आया था, उसमें शेर था, हाथी था। हाथी फुटबॉल खेल रहा था, है ना? फिर एक इंसान है जो सबको वश में कर सकता है। हाथी को, शेर को, कुत्ता, बिल्ली, सब इंसानों के वश में है। इतनी खोपड़ी ईश्वर ने आपको दी है। इंसान हर जीव को वश में कर सकता है, लेकिन इंसान के पास इतनी पावर है कि इंसान भगवान को भी वश में कर सकता है, शेर और हाथी को नहीं। मीराबाई ने भगवान को वश में कर लिया, ध्रुव जी ने भगवान को वश में कर लिया, तुलसीदास जी ने भगवान को वश में कर लिया, सूरदास जी ने भगवान को वश में कर लिया। अरे जब वश में कर ही सकते हो तो अरे गहरे नथु खैरे को क्या वश में करना? भगवान को वश में करो। और भगवान किससे वश में होंगे? प्रेम से। भक्ति करिए, प्रेम करिए, निष्काम भाव से भगवान की तरफ चलिए, भगवान आपके दास हो जाएंगे। भगवान किसके भक्त हैं? भगवान अपने भक्तों के भक्त। किसके भक्त हैं? जैसे भक्त आप लोग क्या जपते हो? राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्रीमन नारायण। भक्त लोग भगवान का नाम जपते हैं, और भगवान नारायण भी वहां बैठे बैठे क्षीर सागर में वो भी भक्तों का नाम जपते रहते हैं। भक्तों का, भगवान भक्त का नाम जपते हैं। भगवान भी माला जपते हैं, भगवान भी जपते होंगे मीरा मीरा मीरा, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, सूरदास सूरदास सूरदास, रैदास रैदास रैदास, रसखान रसखान रसखान। भगवान भी भक्तों के नाम जपते हैं, हाँ या ना? भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं? जितना प्रेम इंसान कभी भगवान से कर नहीं सकता, उससे कई गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि देखो, इस धरती पे बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान उनके लिए भी सूर्य देते हैं, चंद्रमा देते हैं, पानी देते हैं, उनका भी स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। अच्छा, भगवान को ना मानने वाले भी तो सुखी हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनको भी धन धान्य है, और भगवान को मानने वाले भी। कई बार ये भी और देखा जाता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो ज्यादा समृद्धवान देखा जाता है, और जो मानता है वो परेशान भी दिखता है, कई बार के ज्यादा परेशान है। ऐसा सवाल लोग करते हैं कि गुरुजी वो तो बड़ा नास्तिक है, वो तो बड़ा दुष्ट है, पर वो बहुत सुखी है, पर हम बड़े पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पर हम बड़े परेशान। ऐसा भी समाज में देखने को मिलता है। तो क्या करें? भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? बिना करे भी तो बहुत लोग सुखी हैं, बिना करे भी तो बहुत लोग संपन्न हैं, बिना भक्ति करे भी तो बहुत सारे बच्चे बच्चे हैं लोगों के। तो फिर भक्ति क्यों करें? आप बताओ भैया, भक्ति क्यों करना चाहिए? ये चश्मा वाले भैया बैठे बैठे क्योंकि बिना करे भी तो सब मिल ही रहा है। बहुत लोग हैं जो नहीं मानते ईश्वर को, सब कुछ है उनके पास, तो आप क्यों करते हो भक्ति? क्यों करना चाहिए?
जोर से आवाज नहीं आई, हम थोड़ा बहरे हो गए हैं लगता है। ठीक, आप बताओ थोड़ा इनके शब्दों को जोर से बताओ। पुण्य के लिए आप बताओ क्यों भक्ति करना चाहिए? हैं? मुक्ति के लिए, ठीक है। आप बताओ क्यों करना चाहिए? आप बताओ भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी के पास पैसा है, किसी के पास गाड़ी बंगला है, किसी के पास धन दौलत है, तो लोगों को लगता है कि ये तो भक्ति नहीं करता, फिर भी सब कुछ है। तो सुनो, इन चीजों से प्रभावित ना हुआ करो। पैसा होना बड़ी बात नहीं, गाड़ी होना बड़ी बात नहीं, बंगला होना बड़ी बात नहीं है। गाड़ी बंगला पैसा तो वैश्याओं के पास भी बहुत नहीं है कि नहीं? आप लोगों के पास इतना धन ना होगा जितना धन कुछ वैश्याओं के पास है। ये बात सही है कि गलत है? तो पैसा, गाड़ी, बंगला, बेटा, बेटी से ईश्वर की तुलना और बराबरी नहीं हो सकती। भक्ति हम लोग क्यों करते हैं? सुदामा भक्ति क्यों करते? क्या उन्हें पैसा चाहिए था भगवान से? यदि पैसा चाहिए होता तो सुदामा द्वारिका गए थे तो मांग न लेते, कन्हैया कुछ दे दो। कहाँ मांगा? वो तो बिना मांगे ना दे दिया भगवान ने। सुदामा ने इतनी जिंदगी गुजार ली, इतने बड़े भक्त थे सुदामा, पर भगवान से दौलत नहीं मांगी। बोलो हाँ। तो हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमें दौलत मिल जाएगी, हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारे पास गाड़ी बंगला होगा। नहीं साहब, हम तो झोपड़ी में भी रह सकते हैं सुदामा जी की तरह। तो फिर भक्ति क्यों करते हैं? अरे जो गाड़ी और बंगला में खुश हो गए। अब एक छोटा बच्चा होता है, उसे माँ जब अपनी गोद से उतारना चाहती है ना तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। लॉलीपॉप चूसने लगता है बच्चा, माँ जाके काम कराती है। जब आपको भगवान अपनी गोद से नीचे उतारते हैं, जब भगवान अपने से दूर करते हैं, तो धन दौलत मान बढ़ाई का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो लॉलीपॉप फेंक देता है और रोता है माँ के लिए, तो उसे गोद में लिए लिए माँ काम करती है। उसे लॉलीपॉप नहीं मिलता, फिर उसे पूरी पूरी माँ मिल जाती है। ऐसे ही जिन्हें गाड़ी बंगला पैसा मिला है, ये ईश्वर की ओर से दिया गया लॉलीपॉप है, तुम खुश रहो इसमें। लेकिन जो लोग धन दौलत से मन हटाकर भगवान में मन लगाते हैं, तो भगवान उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। उन्हें अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना सर्वस्व दे देते हैं। तो गरीबी यहाँ दिख रही है, वास्तविक में आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, गरीब नहीं हो। मीराबाई क्या बोली? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके पास पैसा है, डॉलर है, पाउंड है, वो अमीर नहीं है। जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर। क्योंकि यहाँ तो यात्रा 80 साल की है, आगे की यात्रा में डॉलर काम ना आएगा, पाउंड काम ना आएगा, रुपया काम ना आएगा। जब मरोगे सोना चांदी काम ना आएगा। वहाँ तो आपके साथ आपका पुण्य चलेगा। आपने जो पुण्य किया होगा, भजन किया होगा, वो भजन जाएगा साथ। हाँ या ना? और वही असली दौलत है। सुदामा के पास कौन सी दौलत थी? कृष्ण नाम। इसलिए जो आज धनवान दिख रहे हैं, उनका आने वाला कल खतरे में है। और जो आज प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, उनके आने वाला कल
प्रकाशवान हैं, वो सुखी हैं, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा।